नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में कि ये क्या है और इसकी कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, फिर से इसकी कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई 1991 के बाद से, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या वर्डिक्ट दिए हैं और काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल जो डिस्प्यूट चल रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है, किसी भी प्लेस पे कोई भी रिलीजियस मोन्यूमेंट है, उसे वैसा का वैसा ही रहा जाएगा जो कि 15 अगस्त 1947 में था। और सिर्फ एक एक्सेप्शन रखी थी, वो थी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद। इसके अलावा कोई भी मोन्यूमेंट जो रिलीजियस कैरेक्टर रखता है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा इस एक्ट में कहा गया था। और इसकी थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। तो इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो क्या कहता है, उसे एक बार पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस of worship or religious denomination or any section thereof into place of worship of a different section of the same religious denomination or of different religious denomination or any section thereof। मतलब मेन ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट है या डिनोमिनेशन है, उसे किसी और रिलीजियस डिनोमिनेशन में चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसका सेक्शन 4(1) क्या कहता है, डिक्लेरेशन एज टू रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ सर्टेन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। इसे एक बार देख लेते हैं कि जो भी मॉन्यूमेंट्स और उनका जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन था 15 अगस्त सन 1947 में, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और उसमें फिर से वही बात कि एक की ओनली एक्सेप्शन, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था, जो कि थी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, जो कि अयोध्या में थी, उस पर भी बात चल रहा था। उसके अलावा और किसी को चेंज नहीं किया जाएगा, ऐसा सेक्शन 4(1) में लिखा है। इसके कुछ क्रोनोलॉजी देख लेते हैं हम। 2020 में इसमें एक पिटीशन डाली गई थी और इसमें बोला गया था कि ये जो आर्बिट्रेरी डेट है 15 अगस्त 1947, ये अपने आप में ऐसे ही कुछ भी डेट डाल दी, इसका कोई पीछे लॉजिक नहीं था। ये बोला गया, इसमें एक पिटीशन डाली गई जो कि बोला गया 15 अगस्त 1947 जो है ऐसे ही अपने आप से एक डेट बता दी गई, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। और जुडिशल रिव्यू का जो राइट है वो भी छीन लिया गया। फिर इसके बाद 2021 में कुछ वीमेन थी वाराणसी में, उन्होंने एक परमिशन ली और ज्ञान पापी मॉस्क के अंदर वो प्रेयर करना चाहती थी। 2021 में ये कंट्रोवर्सी उठी। फिर मेन जो रीज़न है इस कंट्रोवर्सी को फिर से उठने का, वो 2022 में आया, जब CJI चंद्रचूड़, उस टाइम के CJI चंद्रचूड़ ने बोला था कि किसी भी प्लेस का सर्वे करना, मतलब अगर कोई टेंपल है, मॉस्क है, गुरुद्वारा है, चर्च है, अगर उसका कोई सर्वे कर रहा है तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन नहीं होगा। CJI चंद्रचूड़ ने ये बोला। तो यहाँ से सारी कंट्रोवर्सी उठी है जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया, सर्वे करना अलाउड कर दिया। फिर ज्ञान पापी में भी सर्वे हुआ, फिर आगे देखेंगे और कहाँ सर्वे हुआ। तो 2022 में मेन जो कंट्रोवर्सी उठी वो यहीं से उठी। फिर 2022 जो इसका देखते हैं क्या क्रोनोलॉजी है। तो 2022 से जब से वर्डिक्ट दिया CJI चंद्रचूड़ ने, फॉर्मर CJI चंद्रचूड़ ने, तो तब से अब तक 3 सर्वे हो चुके हैं दरगाह या मॉस्क में, 3 सर्वे अभी तक हो चुके हैं। सो क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि 2022 का जो ऑब्जर्वेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है 5 जज बेंच जो अयोध्या राम जन्मभूमि में दी थी। उसमें बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, 1991 एक्ट जो है राम जन्मभूमि वाला, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसी को ही जब CJI चंद्रचूड़ ने सर्वे के ऑप्शन खोल दिए तो वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया गया उस ऑब्जर्वेशन में। तो क्रिटिक ये भी है इस ऑब्जर्वेशन का। और जो 1991 एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका जो सेक्शन 4 है वो क्या कहता है, सेक्शन 4 क्लॉज 2 क्या कहता है कि नो सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स with respect to any such matter shall lie on after such commencement in any court, tribunal or other authority। मतलब सेक्शन 4 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी अपील नहीं होगी, कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी और कोई भी मतलब कोर्ट वोट नहीं जा सकता है इस एक्ट के बाद, कि कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बोलता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जब ये CJI चंद्रचूड़ ने ये ऑब्जर्वेशन दी, ओरल ऑब्जर्वेशन दी, तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया और देखते हैं इससे क्या ब्लंडर हुए देश में। तो हम देखते हैं शाही जामा मस्जिद संभल की जो है वहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई। वहाँ पर ये बोला गया कि एंशिएंट टेंपल वहाँ पर जो है कल की पैदा होंगे, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कल की पैदा होंगे, तो उस जगह पर मॉस्क है। फिर कमल मौला मॉस्क ये MP में है। फिर ज्ञान पापी मॉस्क है वाराणसी में, इस पर कंट्रोवर्सी हुई। फिर शमसी जामा मस्जिद पतायूं में, इस पर कंट्रोवर्सी हुई। फिर अटाला मॉस्क है जौनपुर, इसमें। फिर कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है दिल्ली में, यहाँ पर हुई रिस्टोरेशन ऑफ हिंदू चैंट राइट्स। फिर शाही ईदगाह मॉस्क मथुरा। फिर तेली वाली मस्जिद लखनऊ, मॉस्क originally built after औरंगजेब demolished टेम्पल। फिर अजमेर शरीफ दरगाह, यहाँ तो PM मोदी खुद चादर भेजते हैं। फिर यहाँ बोला गया कि टेंपल टू लॉर्ड शिवा का टेंपल था। फिर मलाली जुमा मस्जिद, यहाँ काफ़ी जगह कंट्रोवर्सी हम देख सकते हैं, कितनी जगह कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है इस चीज़ के बाद। फिर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद क्या अपना उन्होंने एक्शन लिया दोबारा 2024 में, तो वो देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सूट जो भी है उन्हें बार कर दिया, उन पर अभी रोक लगा दी है चैलेंज करने के लिए। कोई भी फ्रेश सूट चैलेंज नहीं होगा कि जो भी इस पर बोलना चाहते हैं, कन्वर्जन करना चाहते हैं या सर्वे करना चाहते हैं, कोई भी फर्दर सर्वे नहीं होगा कोई किसी भी डिस्प्यूटेड रिलीजियस प्लेसेस पे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। 12 दिसंबर को हम देख सकते हैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है।
तो ये जो है दोनों पे लागू होगा, जो पहले सूट फाइल हो चुके हैं और जो फ्यूचर में होंगे, बोथ सूट दैट आर ऑलरेडी पेंडिंग एंड मे बी फाइल इन फ्यूचर। दे ऑल्सो कैन नॉट ऑर्डर अ सर्वे का ऑर्डर भी नहीं दे सकते, कोई रिपोर्ट नहीं मांग सकते ASI से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल तो ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोल चुका है कि 1991 लॉ जो है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 2022 में ही बोल दिया गया था, सॉरी 2019 में बोल दिया गया था, जब अयोध्या वर्डिक्ट आया था उसी में ही बोल दिया गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर भी इसमें बार बार इंटरवेंशन होती रही है और होती आ रही है अभी तक। सो लेट्स सी आगे क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है कि आगे क्या होगा, कि आगे सर्वे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या कन्वर्जन और प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो मतलब कन्वर्जन है वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। सो आने वाला टाइम ही बताएगा। तब तक के लिए हम ये कुछ एग्जांपल्स हैं ये नोट कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी हम देख सकते हैं कि 1991 करेक्ट किया, फिर 2020 में पिटीशन फाइल हुई, फिर 21 में ज्ञान वापी की परमिशन मांगी गई, फिर 2022 में CJ चंद्रचूड़ ने अपना ओरल ऑब्जर्वेशन दिया, फिर काफ़ी सारे सर्वेज हुए, रिपोर्ट्स आई, फिर 2024 में जस्टिस खन्ना ने अपना एक वर्डिक्ट दिया और बैन लगाया फर्दर सूट्स पे और कन्वर्जन पे, रिपोर्ट पे। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, आने वाला टाइम बताएगा। तब तक के लिए थैंक यू।